सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5th का जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है उसका प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त लोग में भी शेयर वेयर कर देना ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन आसानी से ईजी वे में मिल जाए। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो है सेमेस्टर 5th हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, हमारा जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसका जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है ये सॉल्यूशन है उसका 2022 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जानते हैं होता है ऑब्जेक्टिव। 10 क्वेश्चन रहते हैं, 7 करने रहते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या था, देखो सबसे पहला प्रश्न था हम लोग का, और ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबको बेनिफिट हो, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो बाउंड्री लेयर सबसे पहले जो होता है वो रियल फ्लूइड में एग्जिस्ट करता है। तो देखो रियल फ्लूइड का ऑप्शन नंबर फ्लो फॉर रियल फ्लूइड, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है सारा का सारा चीज़ आप लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पर नोट करके भी लिखा हुआ है बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट इन द फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये है जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री टू अ पॉइंट। देखो नॉमिनल डिस्टेंस की बात कर रहा है। नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री लेयर किसको बोलते हैं, ठीक है, और ये बोल भी चुका है इसमें डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री टू अ पॉइंट। तो यहाँ पे हम नोट करके इसका पॉइंट लिख दें, आपको दिक्कत नहीं होगा। द नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ ए बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज फ्रॉम द वॉल टू ए पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज 99 मतलब 99% ऑफ इट्स एसिम्प्टोटिक लिमिट। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर लो कौन सा है इसमें बोला वेयर द वेलोसिटी 99% लेस देन, नहीं ये तो गलत हो गया। वेयर द वेलोसिटी किसी लेमिनार की तो बात ही नहीं कर रहा है। वेयर द वेलोसिटी इज विद इन 99% ऑफ द एसिम्प्टोटिक लिमिट, नहीं विद इन भी नहीं होगा, इसमें बोल रहा है 99% ऑफ इट्स एसिम्प्टोटिक लिमिट्स। सॉरी, तो नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ ए बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड from the wall to a point where the velocity is 99% of its एसिम्प्टोटिक लिमिट। देखो ना लेमिनार होगा ना लेस देन एसिम्प्टोटिक लिमिट होगा, विद इन भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, 99% ऑफ इट एसिम्प्टोटिक लिमिट वेयर द वेलोसिटी इज 99% ऑफ इट एसिम्प्टोटिक लिमिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है मेरा, इफ द अल्टरनेट डेप्थ फॉर सर्टेन फ्लो इन ए रेक्टेंगुलर चैनल आर 3 मीटर एंड 1 मीटर। तो हमसे बोल रहा है क्रिटिकल डेप्थ इस चैनल के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले देखो H1 दिया हुआ है मेरा कितना 3 मीटर, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। और देखो यहाँ पे H2 दिया हुआ मेरा 1 मीटर। तो इसके लिए सबसे पहले एक ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा 2q² अपॉन G बराबर y1 y2 इंटू y1 प्लस y2। यहाँ पे y1 y2 यही h1 और h2 है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये y1 बराबर और ये बराबर y2। यहाँ से आपको फाइंड करना पड़ेगा q कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये जो g है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यहाँ से हम 2q² बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर जाएगा g इंटू y1 इंटू y2 अपॉन इंटू y1 प्लस y2, ठीक है। अब ये जो 2 है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और q जो है वो अंडर रूट में चला जाएगा। यहाँ से q क्या हो जाएगा, अंडर रूट g इंटू y1 इंटू y2 इंटू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। सारा का सारा मान इसमें आप पुट करो। पहले g का मान कितना होता है 9.81 गुना y1 कितना है 3, y2 कितना है 1, देखो यहाँ पे, और 3 प्लस 1 y1 प्लस y2 अब बटा 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस सॉल्व करके आएगा 7.67। अब देखो हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल डेप्थ, yc को हम बोले हैं क्रिटिकल डेप्थ। इसका फार्मूला था q² g पावर 1/3, ठीक है। q को मान यहाँ से रखो, q को मान यहाँ पे रखो, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो q का मान इसमें डालो तो क्या होगा 7.67 का होल स्क्वायर अपन g का मान 9.81
पूरा पावर 1/3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.816, इसको लिख सकते हैं 1.82। इस हिसाब से आप आंसर मैच कर लो और ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन ये मैच कर गया। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आ रहे हैं। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है मैनिंग्स इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, मैनिंग्स कांस्टेंट बोल रहा है कंक्रीट सीवर में कितना होता है। ठीक है, तो मैनिंग्स एन फॉर ए स्ट्रेट कंक्रीट सीवर इज अबाउट, तो देखो हम नोट करके लिख दिए हैं मैनिंग्स एन फॉर कंक्रीट सीवर इज रेंज होता है कितना 0.012 से लेकर के 0.015 के बीच में इसका रेंज होता है। उस हिसाब से आप इसका आंसर खोजो। 0.012 देखो 0.14 नहीं होगा, 0.30 नहीं होगा, 0.025 भी नहीं होगा। ठीक है, उस हिसाब से 0.014 इसका आंसर हो जाएगा। आप इन दोनों के रेंज के अनुसार आप जब मिलाओगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है मेरा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप ऑफ जीवीएफ। जीवीएफ का मतलब होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल, तो ये टोटल नंबर जीवीएफ का होता है 12। ठीक है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन 3 इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा, द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ इज। देखो डिस्चार्ज ओपन चैनल में हमेशा क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम कंडीशन होगा इसका, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। देखो अगला चैनल है मेरा, इन अ ट्रायंगुलर चैनल द वैल्यू ऑफ ईसी अपॉन गामा सी, मतलब एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ का रेशियो पूछ रहा। तो देखो ईसी अपॉन गामा सी का जो रेशियो होता है वाई सी बोल दो, गामा सी बोल दो, क्रिटिकल डेप्थ है वाई सी, तो इसका जो रेशियो होता है 1.25। इस हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है स्पेसिफिक एनर्जी था, और वाई सी या गामा सी आप जो बोलना हो बोलो, हम लोग ले लिए थे क्रिटिकल डेप्थ, इसका वैल्यू 1.25 के आसपास होता है। और जी चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और एच की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर एच आपको दिख रहा होगा, देखो एच का बोला द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होता है, ऑलवेज अबव द सेंटर लाइन ऑफ पाइप, ये भी सही बात है। नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन के अबव नहीं होता, ये भी सही बात है। ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है हमारा, ए हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन एन ओपन चैनल फ्लो, मतलब हाइड्रोलिक जंप कब होता है ओपन चैनल फ्लो में, ये हमको बताना है। जब हाइड्रोलिक जंप का सिंपल सा एग्जांपल है, जब हमारा जो फ्लो होता है सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की ओर जाता है, उस समय हमारा हाइड्रोलिक जंप हो जाता है। इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो अब बोल रहा है इफ द फ्राउड नंबर ऑफ ए हाइड्रोलिक जंप इज 5.50 इट कैन बी क्लासिफाइड एज, तो देखो जब फ्राउड नंबर 5.50 होता है तो वो स्टेडी जंप होता है, तो मतलब हाइड्रोलिक जंप के अनुसार फ्राउड नंबर को क्लासिफाइड किया गया। जब इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो ये सब डिटेल वे में दिखाया गया है। तो बोला है तो फ्राउड नंबर कितना दे दिया हाइड्रोलिक जंप का 5.50, इसको हम लोग स्टेडी जंप के अंदर रखते हैं। तो ये था मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और आने वाले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी बहुत जल्द करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और शेयर वेयर भी कर देना, और बहुत जल्द हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का डिटेल वे में सोल्यूशन सभी सब्जेक्ट का लाने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।